General Knowledge Point, the e-learning platform. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनरल नॉलेज पॉइंट में। और आज हम लेकर आ गए हैं विज्ञान विषय से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर कर पूछे जाते हैं। तो आपका प्रश्न है पहला, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन है आपके पास ए समय, बी दूरी, सी प्रकाश, डी ऊर्जा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दूरी। चलिए आपके पास दूसरा प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी H2O, CO2, डी NaCl। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी H2O। चलिए आपके पास अगला प्रश्न है, विटामिन डी किस स्रोत से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए दूध, बी सूर्य की किरणें, सी अंडा, डी केला। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सूर्य की किरणें। आपका अगला प्रश्न है, परमाणु में प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ए चार्विक, बी रदरफोर्ड, सी गोल्डस्टीन, डी जे थॉमसन। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रदरफोर्ड। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश सबसे अधिक किस माध्यम में गति करता है? प्रकाश सबसे अधिक किस माध्यम में गति करता है? आपके पास ऑप्शन है ए जल, बी वायु, सी निर्वात, डी कांच। आपका सही ऑप्शन होगा सी निर्वात। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ए थायराइड, बी यकृत, सी अग्नाशय, डी अधिवृक्क। आपका सही ऑप्शन होगा बी यकृत। आपका अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी पत्तियां, डी जड़। आपका सही ऑप्शन होगा बी फ्लोएम। आपका अगला प्रश्न है, न्यूटन का कौन सा नियम बल से संबंधित है? ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी दूसरा। अगला प्रश्न है हमारा, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? ऑप्शन है ए वाटसन और क्रिक, बी न्यूटन, सी आइंस्टीन, डी डार्विन। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए की खोज की थी। चलिए आपका अगला प्रश्न है, ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी ओजोन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ओजोन। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है? ए 5, बी 7, सी 9, डी 11। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 7। आपका अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस का रंग और गंध होती है? लाल रंग तीव्र गंध, बी पीला रंग मृदु गंध, सी रंगहीन गंधहीन, डी हरा रंग खुशबूदार। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी रंगहीन और गंधहीन। का अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? आपका ऑप्शन है 600 डिग्री सेल्सियस, बी 6000 डिग्री सेल्सियस, सी 60000 डिग्री सेल्सियस या 6 लाख डिग्री सेल्सियस। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 6000 डिग्री सेल्सियस। आपका ऑप्शन है, द्रव में दाब का सिद्धांत किसने दिया था? द्रव में दाब का सिद्धांत किसने दिया था? आपका ऑप्शन है ए पास्कल, बी न्यूटन, सी आर्किमिडीज, डी बॉयल। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पास्कल। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य की सामान्य शरीर तापमान क्या होता है? मनुष्य की सामान्य शरीर तापमान क्या होता है? ऑप्शन ए 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 99.1 फ़ारेनहाइट, 99.1 फ़ारेनहाइट। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए स्कर्वी, बी रिकेट्स, सी एनीमिया, डी नाइट ब्लाइंडनेस। तो आपका सही ऑप्शन होगा स्कर्वी रोग आपका जो है सही ऑप्शन होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, थर्मामीटर में प्रयुक्त द्रव कौन सा होता है? आपका ऑप्शन है ए जल, बी पारा, सी तेल, डी शराब। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पारा। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए CO, बी CO2, ऑप्शन सी C2O, ऑप्शन डी C2O3। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी CO2। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, बी प्लेटलेट्स, सी लाल रक्त कणिका, डी श्वेत रक्त कणिका। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी लाल रक्त कणिका। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम है? ऑप्शन ए डायनेमिक न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी डायोड न्यूक्लिक एसिड, डी डायनोमिक न्यूक्लियर एसिड। आपका ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन बी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है, जीवाणु किसके द्वारा देखे जा सकते हैं? जीवाणु को हम किस
किसके द्वारा जो देख सकते हैं? ऑप्शन ए नग्न आंखों द्वारा, बी दूरबीन से, सी माइक्रोस्कोप से, डी कैमरे से। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी माइक्रोस्कोप से जो है हम जीवाणु को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कोशिका का विद्युत संयंत्र कहलाता है? ए नाभिक, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी कोशिका झिल्ली, डी लवण। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। आपका अगला प्रश्न है बैक्टीरिया किस प्रकार के जीव होते हैं? ए यूकेरियोटिक, बी प्राकेरियोटिक, सी विषाणु, डी कवक। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रोकैरियोटिक। आपका अगला प्रश्न है द्रव्यमान का मात्रक क्या है? ए न्यूटन, बी ग्राम, सी लीटर, डी मीटर। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ग्राम। आपका अगला प्रश्न है बल का एसआई मात्रक क्या है? ए जूल, बी न्यूटन, सी वाट, डी हर्ट्ज। आपका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी न्यूटन। आपका अगला प्रश्न है प्रकाश का परावर्तन किस सिद्धांत पर आधारित है? ए प्रतिध्वनि, बी लेंस, सी दर्पण, डी कोण। आपका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी दर्पण। आपका अगला प्रश्न है कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है? ए सोना, बी लोहा, सी मरकरी यानी पारा, डी तांबा। आपका सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी मरकरी, जिसे हम पारा कहते हैं, जो कि आप थर्मामीटर और जो है बीपी मशीनों में आप देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है हृदय को रक्त देने वाली धमनियों को क्या कहते हैं? ए कोरोनरी धमनियां, बी महाधमनी, सी नालिका, डी सीरा। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कोरोनरी धमनियां। अगला प्रश्न है श्वसन में कौन गैस ली जाती है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। तो आपका सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। आपका अगला जो प्रश्न है जो कि आखिरी है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रैम, बी मॉनिटर, सी सीपीयू, डी कीबोर्ड। आपका सही जो ऑप्शन होगा सी सीपीयू को कंप्यूटर का रैम कहा जाता है। तो ये जो हमारे 30 विज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे जो कि प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।